इंटरनेशनल कोर्ट फॉर ऑफ जस्टिस का रूस को आदेश, यूक्रेन में तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन रोके रूस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस के खिलाफ यूक्रेन की यह बड़ी जीत है। ज़ेलेंस्की ने कहा है रूस तत्काल आईसीजे के आदेश का पालन करे। यह बड़ी हैरानी वाली खबर है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पहली हियरिंग में रशिया मौजूद ही नहीं था। वो रशिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात क्या सुनेगा? नेटो महासचिव का बहुत बड़ा बयान आया है। पुतिन की एटमी धमकी पर दिया बयान। पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं ले सकते, तो भारी में लेकर भी ये क्या कर लेंगे स्टोल्टनबर्ग? बड़ा सवाल खड़ा ये होता है। यूक्रेन का मारियोपोल बमबारी में बर्बाद हो गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स के बाद शहर खंडर बन चुका है। मारियोपोल की ऊंची इमारतें आग में खाक हो चुकी हैं। मारियोपोल में 3.5 लाख लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पतालों पर हमले हुए हैं। वहां पर जो अलग अलग जगह हैं वहां पर हमले किए गए। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। मारियोपोल वो इलाका है जहां पर इवैक्यूएशन रूट जो बनाया गया था उस तक पे हमले कर दिए गए थे और यहीं से वो खबर आई थी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। मैं बता दूं, यहाँ पर पिछले 12-13 दिन से ना पानी है, ना बिजली है, ना हीटिंग फैसिलिटी है। चिंताजनक बात यह है कि जिन इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। ये वही इलाका है जहाँ पर एक अस्पताल में भी बमबारी हुई थी। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं। इन्हें देखने से आपको मारियोपोल में सिचुएशन और ज्यादा समझ में आ पाएगी। जरा ध्यान से दिखाएं ये तस्वीरें क्या हैं। जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ओह गॉड, इन तस्वीरों को देखें। बच्चों का हाल क्या है। यूक्रेन के मारियोपोल के हॉस्पिटल नंबर 3 में ये वो नवजात बच्चे हैं जिन्हें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU में होना चाहिए था। प्रीमेच्योर बर्थ के मामले में इन्हें कई दिनों तक स्पेशलाइज्ड यूनिट में रखा जाता है, लेकिन अस्पताल में किसी कोने में ये दिखाई दे रहे हैं। तो देखें आप, अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं बचा है। जो जगह मिली वही बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल में बच्चों की देखभाल के लिए नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, लेकिन इन बच्चों के माता पिता कहाँ हैं, कहाँ चले गए, कौन इन्हें ले जाएगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब ये नन्हे मासूम किस्मत के भरोसे। अगली खबर और ज्यादा आपको परेशान करेगी। यूक्रेन के जिस अस्पताल में रूसी सैनिकों ने डॉक्टर समेत 500 लोगों को बंधक बनाया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। ये देखें आप तस्वीर जो सामने आई है। यहाँ पर इस अस्पताल में 500 बंधक हैं। मारियोपोल की हम बात कर रहे हैं। यूएस सैटेलाइट फर्म मैक्सार ने यह फोटो रिलीज की है। मारियोपोल के गवर्नर पावलो किरलेंको का कहना है कि मारियोपोल के हॉस्पिटल नंबर 2 में है होस्टेज सिचुएशन। रूसी सैनिक ने इतनी हैवी शेलिंग कर रहे हैं कि किसी का भी बाहर निकलना लगभग असंभव है। इसीलिए यूक्रेन की आर्मी भी इस सिचुएशन को ज्यादा रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं है। सिचुएशन पर ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने मारियोपोल की लोकल अथॉरिटीज के हवाले से लिखा, अब तक 20,000 लोग कॉरिडोर के जरिए मारियोपोल से बाहर निकले। 4,000 गाड़ियों के जरिए ये लोग ज़ेपोरिज़िया के लिए रवाना हुए। मारियोपोल से ज़ेपोरिज़िया की दूरी करीब 260 किलोमीटर है। लोकल अथॉरिटीज का कहना है कि इनमें से 570 कार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, लेकिन बाकी लोग अलग अलग शहरों में रात बिताकर आगे बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि मारियोपोल में रूस ने जो कॉरिडोर यानी सेफ पैसेज दिए हैं वो सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि बेलारूस और रूस के रोस्टोव रीजन की तरफ ही जाता है। अथॉरिटीज का कहना है कि काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रूस के कॉरिडोर का यूज किया है और यूक्रेन से अब रूस के रोस्टोव पहुंच गए हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि यूक्रेन के स्पोर्ट सिटी में पिछले 10 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। शहर ने ऐसी तबाही देखी जिसे बयां करना मुश्किल है। यूक्रेन का दावा है कि सप्लाई लाइन कटने के बाद अब लोग इस वीरान शहर से निकलना चाहते हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक अब 70 बसों के जरिए मारियोपोल के लोगों को सुमी तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जा रहा है, लेकिन चूंकि बम धमाकों की वजह से सड़कें टूटी हैं, इसलिए आगे बढ़ने में दिक्कतें भी आ रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।